बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नत्विस्समाअ कतय्यिस्सिजले लिलकुतुब कमा बदअना अव्वला खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस्सालिहून। सलावत। सलाम कलाम की आय मुबारक अजीब है। दो आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया मैंने। पहली जो आयत है इस सिलसिले की अजीब है। यौमा नत्विस समाआ कतय्यिस्सिजले लिलकुतुब। क़यामत के दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे बड़े बड़े कागजात का तूमार लपेटा जाता है। कमा बदअना अव्वल खल्क नुईदु, और जैसे हमने खल्क की इब्तिदा की थी, तख्लीक की इब्तिदा की थी, उसका आगाज किया था, नुईदु वैसे ही हम उसे पलटा देंगे। वादा न लेना, यह हमारा वादा है, यह हमारा हतमी वादा है। इन्ना कुन्ना फाइलीन, और हम ये करके रहेंगे, हमें यह करना ही है। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस्सालिहून, और हमने जिक्र के बाद, जिक्र से मुराद तौरात है, हमने जिक्र के बाद ज़ुबूर में यह लिख दिया है कि इस पूरी जमीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। परवरदिगार ने पूरी कायनात की तक़दीर मुअय्यन की। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। हमने सूरज के लिए एक मुअय्यन रास्ता तय कर दिया है और उस मुअय्यन रास्ते पर सूरज चल रहा है। यह हमारी तक़दीर है, हमने इसे मुअय्यन किया है। हमने इसी तरीके से चांद की मंजिलें मुअय्यन की हैं और यह भी हमारी तक़दीर है। तो पूरी कायनात की एक तक़दीर परवरदिगार आलम ने मुअय्यन फरमाई। अच्छा, अब कायनात तो तुम्हारे सामने है। सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, और अजीब आयत है, मौजू को आगे बढ़ा रहा हूं। इन्ना फिल खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, सूरह आले इमरान तीसरा सूरा है, आयत का निशान 190। इन्ना फिल खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सुनो, आसमान और जमीन की तख्लीक में और रोज़ और शब की आमद और रफ्त में निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। अजीब बात यह कि मेरी निगाह में मौलाना तौरेत भी है, इंजील भी है, ज़ुबूर भी है, वेद भी है, आइसिंग भी है, कुरान भी है। मैंने देखे हल्के हल्के। किसी किताब ने ये दावे है ना कि ये इल्हामी किताबें हैं। तौरेत का और ज़ुबूर का और इंजील का तो कुरान मजीद ने जिक्र किया, ये वाकई इल्हामी किताबें हैं, अगर तो तहरीफ हो गई है। लेकिन वेद, कुरान, शम्स, पाजन इसके मुताबिक मैं नहीं जानता, लेकिन दावा है कि ये इल्हामी किताबें हैं। कसम खा के कह रहा हूं कि किसी इल्हामी किताब में अक्ल पे गुफ्तगू नहीं है सिवाय कुरान के। और किसी इल्हामी किताब में साहिबाने अक्ल को मुतवज्जह नहीं किया, अक्ल का नाम लेके मुतवज्जह नहीं किया। और बार बार कुरान कहता है अवलम यदब्बरुल कौल, ये हमारी बात पे तदब्बुर क्यों नहीं करते? देखा तुमने भाई, तवज्जो रखना। इन्ना फी ज़ालिका, पूरी आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, इसके किताब में वक्त में मुझे आयत नहीं है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हमने निशानी रखी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून लिक़ौमिन याक़िलून, ये दोनों आयतें मौजूद हैं जो इल्म और अक्ल से काम लेते हैं। हमने अपनी आयत में उनके लिए निशानियां रखी हैं। तो अब ये जो आयत है, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, जैसे हमने तख्लीक की है वैसे ही हम इसे पलटा देंगे और हमारा ये हतमी वादा है। तो कोई ना कोई मंसूबा तो है और उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का काम है।
बहुत तवज्जो रहे, उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का फरीजा है। तो अब कैसे मालूम करें कि उलूही मंसूबा है क्या, खुदा चाहता क्या है? भाई इसी बात का तो ऐलान किया है सूरह वल असर में, इंतहाई मशहूर सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है गुजरते हुए जमाने की, पूरी इंसानियत घाटे में है। भाई घाटा क्या है? खसारा। खसारा क्या चीज है? नुकसान। तो कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है। देखो कुरान ने कैसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का मंसूबा क्या है, उसे समझो। और खत फिक्र मुसलसल है, जरा तवज्जो रखना। नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं, थोड़ी सी फिक्र को मबजूल रखना मेरी इस कजमत बयानी की तरफ। इसलिए जाहिर है कि सिर्फ नारा हैदरी तो मकसद नहीं है ना, यह है, खुदा की कसम है। तो मेरे साथ चलते रहना। वल असरे, गुजरते हुए जमाने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, एक एक इंसान खसारे में है सिवाय उनके, वो लोग बाद में है। तो इंसान खसारे में है। भाई कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने नफे और नुकसान को न समझता हो, यही लाना था। और अगर ये समझ लो, मेरी आज की मेहनत इस तमहीद में स्वागत हो जाएगी। कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपना नफा न जानता हो, अपना नुकसान न जानता हो। अजीब बात है ना कि तुम जो भी काम करते हो, तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि मुझे नफा हासिल हो जाए, है ये मिजाज है ना। और तुम्हारी ख्वाहिश यह है पूरी जिंदगी में कि नुकसान कोई भी आने ना पाए। तो नफा चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए। यानी तुम जल्ब मनफात करना चाहते हो, दफे जरर करना चाहते हो। जरर दफा हो जाए, मनफात मिल जाए। तो पूरी दुनिया का कारोबार सूद और ज़िया पे चल रहा है, नफे पर और नुकसान पर। इंसान कोशिश करता है कि हर कीमत पर नफे को हासिल कर रहे और हर कीमत पर नुकसान से बचा रहे। ये साइकोलॉजी है इंसान की, इंसान की फितरत है। अच्छा भाई, इंसान अपने लिए नहीं, जो उसका अजीज तरीन हो उसके लिए भी नफा पसंद करता है, नुकसान नापसंद करता है। सुनो भाई, बात सुनो, और आज जरा इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूं। इंसान अपने लिए नफा पसंद करता है, नुकसान को नापसंद करता है। जो उसे अजीज हो ना, उसके लिए भी नफा ही पसंद करेगा, नुकसान को नापसंद करेगा। ये मैंने क्या कह दिया? भाई तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तरबियत करोगे तो तरबियत के दो हिस्से हैं, कुछ देना है, कुछ से रोकना है। बच्चे की तरबियत में उसे कुछ देना है और उसे कुछ चीजों से रोकना है। जो उसके जिस्म के मुनासिब ग़िज़ा होगी वो दोगे। भाई ऐसा तो नहीं कि शेरखार बच्चे को बिरयानी खिला दो, ये नुकसान का सबब होगा। तो तुम ये देखते हो कि जो ग़िज़ा तरबियत के लिए बच्चे को मुनासिब है वो ग़िज़ा दी जाए, और जो चीज नामुनासिब है वो न दी जाए। मतलब तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे बर्फबारी के मौसम में और बर्फबारी के इलाके में आइसक्रीम की ख्वाहिश करे, तुम दोगे? भाई दुनिया का कोई इंसान, कोई अकलमंद इंसान नहीं देगा, इसलिए कि नुकसान का अंदेशा है। तो जहां नुकसान का अंदेशा हो वहां बच्चे को उस चीज से रोक लेते हैं, तरबियत करने वाला रोक लेता है। तुम छोटे से तरबियत करने वाले अपने बच्चे के नफे और नुकसान का ख्याल रखते हो, तो वो कायनात का तरबियत करने वाला वो कायनात का तरबियत करने वाला, कायनात का पालने वाला क्या नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तुम आइसक्रीम नहीं दोगे इसलिए कि नुकसानदेह है, तुम उसे मुनासिब ग़िज़ा दोगे इसलिए कि फायदामंद है। तो जो कायनात का सबसे बड़ा तरबियत करने वाला हो, क्या तुम्हारे नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तो भाई यही तो सबब है कि जिसे कह दे कि ये हलाल है वो मुनाफा बख्श है, और जिसे कह दे कि ये हराम है वो ज़रर रसा है। जो हलाल है वो फायदामंद है, जो हराम है वो नुकसानदेह है। पूरी शरीयत का फलसफा यही है।
सुभान अल्लाह। मैं समझ रहे हो बात को? अभी तो तुम्हें शरीयत पे मैंने रोका हुआ है, तो पूरी शरीयत का फलसफा यही है कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उसे हराम करार दिया गया, जो तुम्हारे लिए फायदामंद है उसे हलाल करार दिया गया। तो पूरी इंसानियत नफो नुकसान पे चल रही है। कायनात का सबसे बड़ा नफा जन्नत, और जन्नत तक जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इबादत। नौजवान बहुत परेशान है। शरीयत समझ में आ गई, जो नफे की चीजें हैं वो हलाल की गई, जो नुकसान की चीजें हैं वो हराम कर दी गई। तो हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें रखा ताकि तुम सबसे बड़े नफे तक पहुंच जाओ, जिसका नाम है जन्नत। और जन्नत तक जाने के लिए जरूरी है इबादत। मैं क्या करूं? बार बार कहा अलम आहद अलैकुम, भाई इबादत को समझो, अल्लाह की इबादत बहुत जरूरी है। और नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं मैं, अल्लाह की इबादत समझो। अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और इबादत फकत मेरी होगी, यही सच्चा और सीधा रास्ता है। तो इबादत फकत अल्लाह की, इबादत फकत अल्लाह की। तो फिर ये क्या है? जिक्र अली इबादत। अब एक किताब है अरबी जबान की लुगत, निहाया, लिखने वाले अल्लामा इब्न असीर जज़री, किताब निहाया। अच्छा, इसमें अरबी जबान के वो अल्फाज दिए गए हैं जो कुरान और हदीस में आए हैं। इसके अलावा उन्होंने नून के चैप्टर में जो जुमला लिखा है वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। और अब यहां से फिर मैं वापस जाऊंगा, अब कुछ और भी तो कहना है ना, फिर मैं वापस जाऊंगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। इब्ने असीर जज़री याद रखना, और किताब का नाम अन्निहाया याद रखना, लेटेस्ट छपी है मिस्र से, और मैं तुम्हें दिखला सकता हूँ। नून का चैप्टर, अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, नजर नून से उस चैप्टर में जाके देख लेना। उन्होंने लिखा कि हाँ ये रिवायत तो है, तो रिवायत का इनकार तो मुमकिन नहीं है ना। फरमाने लगे कि रिवायत तो है, अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, लेकिन हकीकत में अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। देखिए कैसे कैसे उलमाए किराम गुजरे हैं इस्लाम की खिदमत के लिए, कि रसूल फरमा रहे हैं इबादत है, आप फरमा रहे हैं इबादत नहीं है। ये इस्लाम की खिदमत करने वाले भी अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। कहने लगे कि लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा, अभी तो रसूल ने क्यों कह दिया? बस सवाल है ना, भाई रसूल ने कहा क्यों? कहने लगे काना इज़ा खरजा मिन मंज़िलिही, बात कुल इतनी है। देखना भाई क्या कमाल की दूर की कौड़ी, जानते हो ना, दूर की कौड़ी लेके आए हैं। कहने लगे बात कुल इतनी है कि जब अली अपने घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में दाएं बाएं जाते थे, तो लोगों की निगाह पड़ती थी अली के चेहरे पर। तो कोई देख के ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, किसी की निगाह पड़ी, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, करीम है, बहादुर है। ठीक। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है। किसी की जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। कोई बात पहुंची मेरे सुनने वालों तक? नहीं, वे नहीं पहुंची।
यानी अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा बहादुर है। करीम, आलिम, सखी, बहादुर। तो अब ये तुमने अली की जात का मोजज़ा देखा कि इब्ने असीर चाहते थे एक फजीलत को छुपाएं, चार खुद अपने कलम से लिख गए। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। तो जबान से क्या निकला? अली के चेहरे को देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई यही तो निकला है जबान से। जिसने देखा उसकी जबान से बेख्तियार निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए कह दिया रसूल ने अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो अब इतनी बात तय हो गई कि अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक इन अंबिया का पैगाम क्या था? ये आए ही थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। तो जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, अली अपने चेहरे से ले लिया करता है। नारे